हेलो एरियन, वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है। पहले तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी आपके सामने स्क्रीन पे लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपने वो नहीं देखी, मैंने एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट फॉर्म की आप सभी के लिए, उनको जाके जल्दी से चेकआउट करो और उसके बाद इस लेक्चर को देखना स्टार्ट करना। आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इलिप्स पे भी प्लीज लेक्चर ला दीजिए, तो मैं आपके लिए इलिप्स का लेक्चर लेके आया हूँ। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए, जस्ट छोटा सा होने वाला है, उसके लिए आपको सिर्फ कमेंट करना है पार्ट 2, और मैं आपके लिए वो भी लेके आ जाऊंगा, और आज ही आ जाएगा अगर आपने आज ही कमेंट कर दिया तो। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इलिप्स को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उससे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई इलिप्स जो होता है बेसिकली वो क्या होता है। आपके पास एक ऐसा कोनिक होता है जिसमें हमारे जो एसेंट्रिसिटी होती है पहले तो 1 से लेस होती है। और एसेंट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करते थे हम, यहाँ पे अगर हम उसके लोकस पे कोई भी एक पॉइंट लेते थे और उसका डिस्टेंस अगर फोकस से लेते थे और उसी का डिस्टेंस किसी लाइन से लेते थे, जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे, और इस वाले पॉइंट को हम फोकस बोलते थे, तो उसका रेशियो ई होता है एसेंट्रिसिटी। तो इसी के जो लोकस को क्या बोलते हैं हम, इलिप्स बोलते हैं बेसिकली। एक और कंडीशन जो मैंने आपको पहले भी याद करवाई थी वो क्या थी कि भाई इसका जो एच स्क्वायर माइनस ए बी होगा वो लेस देन जीरो होगा। अब ये चीजें थोड़ा अजीब लग रही होंगी एच स्क्वायर वाली टर्म, तो पैराबोला वाला लेक्चर एक बार जाके देख लो, वहां पे सारा रिवाइज करवाया अच्छे से। ठीक है, तो उस कोनिक का लोकस बेसिकली जहां पे पी एस अपॉन जो पीएल का रेशियो है, यानी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन विल बी ई एसेंट्रिसिटी, यानी कांस्टेंट के बराबर है, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट ये आता है कि सर क्या हम पी एस वन अपॉन पी एल टू ले सकते हैं क्या, दूसरे वाली से लेंथ ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। हमेशा याद रखना है आपको, कोरोस्पोंडिंग फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का ही रेशियो लेते हैं, यानी कि अगर S1 ले रहा हूं तो L1 को लेना पड़ेगा, S2 ले रहा हूं किसी पॉइंट के लिए तो L2 लेना पड़ेगा, खत्म। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी इस तरीके की, एलिप्स की एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट्स इट, आपको याद है। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि एसेंट्रिसिटी क्या कैसे निकालेंगे भाई, तो सिंपल बात है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये मेजर एक्सिस इसकी जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है अभी फिलहाल, तो यहां से देख के पता लग रहा है जो ए है वो ग्रेटर देन क्या होगा, बी होगा। लाइक यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि अगर ए बी से बड़ा है तो जो इलिप्स होगा उसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है यहाँ पे कि जो एसेंट्रिसिटी होगा उसका रिलेशन होता है किसके साथ, ए और बी के साथ, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, मेरे को पता है एसेंट्रिसिटी एक से कम होती है तो 1 माइनस समथिंग होगा, और ऊपर से मेरे को ये भी पता है कि जो बी है वो छोटा है, ए क्या है आपका बड़ा है, तो हमेशा याद रखना ऊपर छोटा नीचे हमेशा बड़ा होगा। अब आप ये भी सोच सकते हो, अगर ऊपर बड़ा हो गया नीचे छोटा हो गया तो 1 माइनस अगर मैंने किया उसे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा, ई स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसलिए इसके रेशियो को मेंटेन करने के लिए, इसलिए ई स्क्वायर को पॉजिटिव रखने के लिए बी स्क्वायर को छोटा रखना पड़ेगा और ए स्क्वायर को बड़ा रखना पड़ेगा, तो इसे याद रख सकते हो सिंपली। ठीक है, और दूसरा ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में सारी चीजें छुपी है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं आपके, देख लेना पीवाईक्यू जब आप उठाओगे तो मोर देन 30 to 40% पीवाईक्यू इसी में आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है आपके लिए, इसी डिकोड कर लिया तो समझ लो बहुत सारी चीजें डिकोड होगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये जो इलिप्स है, मैंने इक्वेशन बता दी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसमें जो कुछ टर्म्स हैं, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एसेंट्रिसिटी हो गया, ये सारी चीजें इसमें कवर होने वाली है। सबसे पहले अगर मैंने कोई पॉइंट उठाया, अगर मैं उसका पी एस वन के साथ पी डी वन का रेशियो लूंगा तो गारंटी एसेंट्रिसिटी के बराबर आएगा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। आगे मैं बात करूं तो आपको पहले याद होनी चाहिए इनकी टर्मिनोलॉजी, तो इसे बोलते थे हम मेजर एक्सिस, इसे बोलते थे हम माइनर एक्सिस इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिर्फ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सिर्फ यहां से लेके यहां तक होती है। आपको पता होना चाहिए इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्सट्रीम्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो a,0 और माइनस a,, ये कैसे आया, तो सिंपल जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, उसमें y की जगह 0 रख दो तो गारंटी x की वैल्यू प्लस माइनस a आ जाएगी। तो एक्सट्रीम निकाल दिए मैंने मेजर एक्सिस के। अच्छा, ऑब्वियसली माइनर के भी एक्सट्रीम होंगे तो वो होंगे 0, b और 0, माइनस b। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आपको, कैसे याद रखने, a, 0 और माइनस ए, 0, खत्म। दूसरा आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि जो आपका लेटेस्ट रेक्टम होता है इस वाले केस में, उसके एंड पॉइंट्स आपको याद रखने क्या होते हैं कि ए, बी स्क्वायर बाई ए और ए, माइनस बी स्क्वायर बी। अब एक बार हल्के से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहले लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भाई बोला 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोला 2b, बिल्कुल याद है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अब मैंने बोला ये पॉइंट बी स्क्वायर बाई ए, अब ये सोचो नीचे भी माइनस बी स्क्वायर बाई ए, तो ओवरऑल जो ओवरऑल लेंथ होगी इसकी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो कितनी होगी, 2b स्क्वायर बाई ए, खत्म। अच्छा आगे बढ़ते हैं। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको याद रखना है, इसकी जो इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, आपको याद रखना है कितनी होगी, ये सिंपली x इज इक्वल टू ए बाई ई होगी, और इस वाले की जो इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोकल डिस्टेंस एक अनदर कंसेप्ट है इसमें। फोकल डिस्टेंस क्या होता है भाई, आपके पास मान लीजिए ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है एक्सपी कॉमा वाईपी, ठीक है, और आपने बोला कि भाई यहां से लेके मैं चाहता हूं S1 की डिस्टेंस निकालना, पर मेरे को अचानक याद आया कि यार इसकी डिस्टेंस निकालने के तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कुछ और तरीका है क्या, तो मेरे को याद आया कि मेरे को PS1 अपॉन PD1 का जो रेशियो है उसे एसेंट्रिसिटी यानी कांस्टेंट भी होता है, जहां पे E जो है वो लेस देन 1 होता है। अब सोचो PS1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, PD1 लिख सकता हूँ क्या, बोला बिल्कुल। तो D1 PD1 मतलब कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ, मैंने सोचा ये लेंथ तो मेरे को मिल नहीं रही, लेकिन मेरे को QD1 माइनस QP में कर सकता हूं। कैसे सर, तो QD1 तो है क्या एक्चुअली, ये पूरी लेंथ है और ये पूरी लेंथ तो पता ही है भाई A/E है, तो पूरी लेंथ A/E है। इसमें से अगर मैं सिर्फ इसका P वाले का x कोऑर्डिनेट घटा दूंगा, यानी XP अगर मेरे से माना है उसको घटा दूंगा, तो गारंटी है PD1 निकल जाएगा भाई। तो जो PD1 होगा वो क्या आएगा, टोटल लेंथ यानी A/E माइनस XP। E को मल्टीप्लाई करूंगा तो E से कैंसिल, A बचेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो E इंटू XP बचेगा। आई होप ये चीज भी क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमने क्या सोचा कि A माइनस EXP। अब आपको हल्का सा दिमाग लगाना है, ये मैंने PS1 तो निकाल दिया, अब आपको PS2 निकालना है। PS2 की वैल्यू है, सोचो, अगर आपका आ गया आंसर तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, सर समझ गए। नहीं आया तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ज्वाइन होकर मेरे से भी पूछ सकते हो आप चीजें, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने बेसिक प्रॉपर्टी याद की होगी कि PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2A के बराबर रहता था, तो वो भी यहीं से आप सोच सकते हो। देखा जाए तो PS1 क्या है, A माइनस EXP, और PS2 क्या है, A प्लस EXP। तो इसे मैं अगर दोनों को जोड़ूंगा तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2A के बराबर, खत्म। आई होप चीजें समझ आई। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आता है ऑक्सिलरी सर्कल का, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टियां भी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 2। चलिए अब सुनिए मेरी बात। अगर मान लीजिए आपके पास वही वाला इलिप्स था जिसकी इक्वेशन क्या थी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसके एंड पॉइंट्स को डायमीटर के अपोजिट पॉइंट मान के एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो पहले तो सर्कल को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। दूसरी बात, इसमें एसेंट्रिक एंगल क्या होता है। अब देखो, जो इसमें जो इलिप्स में जनरल पॉइंट्स होते हैं ना, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा में ले सकता हूँ। कैसे ले सकता हूँ, पहले तो अगर सोचो आप ए कॉस थीटा यहाँ रख दो, बी साइन थीटा यहाँ पे रख दो, तो गारंटी सेटिस्फाई कर जाएंगे, यानी पैरामेट्रिक पॉइंट्स हो जाएंगे इस पर्टिकुलर इलिप्स के लिए। अब जब इस इलिप्स के लिए वो पैरामेट्रिक पॉइंट्स हो जाएंगे, तो आपको ये थीटा पता करना है, ये थीटा है क्या बेसिकली, जिसे हम एसेंट्रिक एंगल बोलते हैं, वो मैं समझाता हूं। तो कुछ नहीं करना आपको ये जो पी पॉइंट है यहां से एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी है, जहां पे ये ऑक्सिलरी सर्कल को काटेगा। ये मान लीजिए क्यू पॉइंट पे ऑक्सिलरी सर्कल को काट रहा है, तो इस पॉइंट को अगर ये काट रहा है तो कुछ नहीं, इस पॉइंट से अगर आप ओरिजिन को जोड़ते हो तो वट एवर द एंगल इट विल फॉर्म विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट पर्टिकुलर एंगल विल बी द थीटा, और उसी एंगल को हम बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। ना कि बच्चे क्या करते हैं, जो थीटा का मतलब सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि पी को अगर मैंने ओरिजिन से जोड़ा तो इट विल फॉर्म थीटा। नहीं, ये गलत है। कौन बनाता है, जो ऑक्सिलरी सर्कल पे पॉइंट होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, यानी पी के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट होगा, उसको अगर मैं ओरिजिन से जोड़ता हूं, दैट पर्टिकुलर एंगल विल फॉर्म एंगल एज थीटा। वो थीटा बनाता है और उसे ही एसेंट्रिक एंगल बोलते हैं। आई होप ये चीज समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ याद रखना है, जो डायरेक्ट पीवाईक्यू जब आप करोगे उसमें आपको क्वेश्चन दिखेंगे। मान लीजिए आपके पास एक इलिप्स है जिसका एसेंट्रिक एंगल थीटा1 किसी पॉइंट ए का, और थीटा2 मान लीजिए किसी एक बी पॉइंट का सेंट्रिक एंगल है। फील आ गई ना, सेंट्रिक एंगल ये अपने एंगल नहीं होते, वो उस ऑक्सिलरी सर्कल के एंगल होते हैं जो ओरिजिन पे सबटेंड होते हैं बेसिकली। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई, सिंपल याद रखना, लाइन मतलब कॉर्ड की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स बाई ए कॉस थीटा1 प्लस थीटा2 बाई बी प्लस वाई बाई बी साइन थीटा1 प्लस थीटा2 बाई बी इज इक्वल टू कॉस थीटा1 माइनस थीटा2 बाई बी। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यार इलिप्स तो हर बार ऐसा लेटा हुआ नहीं होगा, क्या पता वो खड़ा हो जाए किसी टाइम पे, तो आपको कैसे याद रखनी है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग, बस आपके लिए दिमाग में अगर वाला डाटा फील्ड है ना जिसमें हमने मेजर एक्सिस को एक्स एक्सिस माना था, सॉरी एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस माना था, तो इसमें उल्टा हो जाएगा बस। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली इक्वेशन तो अभी भी वही रहेगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस इस टाइम क्या होगा, जो बी है वो ए से बड़ा हो जाएगा। तो अगर बी ए से बड़ा है, जो बड़ा है पहले तो वो मेजर एक्सिस में आएगा, यानी कि बी वाला बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, बी, और इसके हो जाएंगे आपके 0, माइनस बी, और इसके अभी भी क्या रहेंगे a, 0, और इसके रहेंगे माइनस a, 0। पर जो इसमें चेंजेस होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैंने क्या बोला कि जो बड़ा होगा यानी बी वाला बड़ा है तो वो मेजर एक्सिस का काम करेगा, यानी वाई वाला मेजर एक्सिस का काम करेगा। तो बेसिकली वाई में थोड़ा इलिप्स चौड़ा सा होगा, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं इसमें
क्या फोकस के कोऑर्डिनेट्स की। तो सिंपल वही बेसिक डेफिनेशन की मदद से जो हमने पहले ए कॉमा जीरो लिख रहे थे, तो अब क्योंकि ये ऊपर आ गया तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 कॉमा बीई, इसके हो जाएंगे दूसरे वाले फोकस के 0 कॉमा माइनस बीई। उसके बाद वर्टेक्स तो सॉरी ये जो सेंटर ऑफ द इलिप्स है वो तो ओरिजिन पे ही है फिलहाल, और उसको भी केस दिखाऊंगा मैं जहां पे ओरिजिन पे नहीं होगा, आगे के लेंगे एच कॉमा के पे, उसे भी समझेंगे। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाता है आपका, ये नीचे है तो बेसिकली माइनस बी बाई ई हो जाएगा, और क्योंकि ये जो ऊपर है ठीक है तो यहां पे हो जाएगा y इज इक्वल टू बी बाई ई, दैट्स इट। ठीक है, आई होप इसमें चीजें कवर हो गई। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है लेटस रेक्टम की लेंथ 2a स्क्वायर बाई, अब इससे याद कैसे करेंगे सर, अभी तो 2b स्क्वायर बाई ए था। सुनो सुनो, ऊपर याद रखना छोटा होता है और उसका स्क्वायर होता है, डिवाइड में दूसरा वाला होता है। तो 2 छोटा कौन है, a छोटा है कि b छोटा है, a छोटा है जी, तो a वाले का स्क्वायर डिवाइड में b कर लो। आई होप याद हुआ होगा, नहीं भी हुआ तो एक दो बार खुद भी लिखोगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रीम्स ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि इसके जो एक्सट्रीम्स के कोऑर्डिनेट होंगे। लेटस रेक्टम पता है ना आपको, नहीं पता तभी बोल रहा हूँ कि पैराबोला में बहुत सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। कुछ नहीं होता भाई, आपने बहुत सारी फोकल कॉर्ड्स होती है, उसमें जो परपेंडिकुलर वाली होगी जो फोकस से पास करेगी बेसिकली वही आपकी लेटस रेक्टम होती है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने। तो आप इमेजिन भी कर सकते हो ये हाइट कितनी है बीई, तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी हाइट तो बीई हो जाएगी, और ये कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा, जितनी उसकी लेंथ होगी जो मैंने अभी बताई थी 2a स्क्वायर बी, तो पूरी लेंथ थी, तो a स्क्वायर बाई बी इधर होगा और a स्क्वायर बाई बी इधर होगा, तो आई कैन राइट द एक्स कोऑर्डिनेट एज a स्क्वायर बाई बी। अच्छा मैं अगर एक का लिख सकता हूं, क्या आप चारों का लिख सकते हो, एक बार यस और नो बता दो कमेंट बॉक्स में। अगर मैं एक का लिख सकता हूं तो आप चारों लिख सकते हो, तो ये प्लस माइनस का मतलब ही वही है कि पहले प्लस 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 सॉरी प्लस प्लस, हाँ माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, यही चार है वो बेसिकली, है ना। सबके साथ आप कर सकते हो, तो वो चार है, लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर नहीं आया, तो मैं आपको वहीं पे समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो तेज है, अब वो हर बार आसान वाला इलिप्स तो देगा नहीं भाई, कभी तो दिमाग लगाएगा आपसे। तो अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा इलिप्स है जिसका सेंटर h कॉमा k पे, उसको शिफ्टेड इलिप्स बोल सकते हैं, जिसको मान लीजिए ओरिजिन से लेकर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, अब इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आगे h कॉमा k बेसिकली। तो उसमें क्या कहानी होती है, तो कहानी सेम ही है, बस थोड़ी सी चीजें खिसक जाएंगी, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे खिसकती है। अच्छा फिर से आपको फील आ रहा होगा कि मैंने मेजर एक्सिस को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनाया जस्ट बिकॉज की जो a वाला फैक्टर है वो मेरा बड़ा है b के मुकाबले, तो इसलिए जो x एक्सिस है वो मेजर एक्सिस का काम करेगी पिछली बार की तरह, पिछले से पिछली बार की तरह। पिछली बार की थी वाई एक्सिस मेजर एक्सिस का काम, इस बार कर रही है आपकी एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस का काम। ठीक है, चलिए तो फोकाई भी बात करते हैं, फिर से हर बार की तरह सेम चीज है। अब मेरे को पता है कि यार देखा जाए तो हुआ क्या, पहले ये चीजें होती थी ओरिजिन पे, अब इसे h कॉमा k पे शिफ्ट कर दिया, तो आपको फील आ रहा है कि पहले ये जो s1 था वो a कॉमा 0 पे था, लेकिन अब ये x में h बढ़ा दिया। यार जब इसे x एक्सिस में h बढ़ा दिया तो इसके कोऑर्डिनेट में तो h ऐड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा, h प्लस a, और हाइट सब k बढ़ा दी, पहले ये 0 पे लाया करता था, हाइट y में जो कोऑर्डिनेट था इसका 0 था, क्यों, क्योंकि s1 के कोऑर्डिनेट क्या थे, a कॉमा 0 थे। अब 0 में भी वो k ऊपर चले गया, तो 0 प्लस k यानी दैट्स इट, यानी जो उसका y वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा किसका, फोकाई का। फोकाई मतलब अगर प्लूरल फॉर्म ऑफ बेसिकली फोकस, यानी जब एक से ज्यादा फोकस हो जाते हैं उसे फोकी बोलते हैं। तो क्या हो जाएंगे s1 के कोऑर्डिनेट h प्लस ए कॉमा k। अच्छा दिमाग लगा के बताओ, इसका कोऑर्डिनेट पहले किसी जमाने हुआ करता था माइनस ए कॉमा 0, अब h में इसमें क्या हुआ कि h ऐड हो गया, मतलब x एक्सिस में h ऐड हो गया और y एक्सिस में इसमें k ऐड हो गया, तो जो नया कोऑर्डिनेट बनेगा वो कितना बनेगा, h माइनस ए कॉमा k। तो देख लीजिए h माइनस ए कॉमा k। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और ज्वाइन अवर टेलीग्राम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है यहाँ तक बने तो प्लीज एक लाइक जरूर बनता है, और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके लिए पार्ट 2 भी आ जाएगा। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ अ मेजर एक्सिस की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो सिंपल बात है, पहले हुआ करता था किसी जमाने a कॉमा 0 किसका, इसका कोऑर्डिनेट, अब वो h खिसक जाएगा किसमें, x में, और k खिसक जाएगा y में, तो अब क्या हो जाएगा a प्लस h कॉमा k। बहुत सिंपल है सोचना, पहले वो किसी जमाने हुआ करता था माइनस a, अब क्योंकि x एक्सिस में h खिसक जाएगा तो अब हो जाएगा कितना, h माइनस ए, और k में तो k ही किसका है क्योंकि पहले 0 था, तो h माइनस ए कॉमा k हो जाएगा। सोच सकते हो, इमेजिनेशन का खेल है, बस वो ऊपर चलेगा तो क्या वेरिएशन आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स में। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट भी बहुत सिंपल है, आपको पता है पिछली बार की तरह, पिछली बार क्या आ रहा था उसका कोऑर्डिनेट आपको याद होगा, वो आ रहे थे ए कॉमा ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए, सॉरी बी स्क्वायर बाई ए आ रहा था, क्योंकि मैंने ट्रिक बताई थी छोटा वाला ऊपर आएगा। ठीक है, वो 2 क्यों था, वो लेंथ थी, लेकिन हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर बाई ए था, अब ये फिर से यार x में खिसक गया h, तो ये हो जाएगा h प्लस ए, y में खिसक गया k, तो k प्लस बी स्क्वायर बाई ए, खत्म। अच्छा सुनो प्लीज, कमेंट करना आपको L2 की, अगर आप लेक्चर को सीरियसली देख रहे हो तो इसका मतलब आप L2 को भी निकाल सकते हो। एक बार L2 के कोऑर्डिनेट कमेंट करता हूं, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। ठीक है,
अगला पे है टेंजेंट और नॉर्मल पे, इसको अगर कवर करना चाहते हो तो प्लीज राइट पार्ट 2 इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सून अपलोड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ 2 ऑफ इलिप्स। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड तक बने हो तो प्लीज एक लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिलने वाला है इन द अपकमिंग टाइम पीरियड। थैंक यू।